সাবধানে খিচুড়ি হয়েছে শুধু। धारा
शाश्वत सुख भोगी, शुद्धात्म विलासी हो, वैराग्यमयी जीवन निज भाव प्रकाशी हो। भव भोग से वैरागी, व्रतधारी बड़ भागी, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। विषयों की आस न मन, परिग्रह कालेश नहीं, तप ज्ञान ध्यान जल से, परिणति है नित भीगी। धनी वनवासी मुनिराज, मुक्ति रमणी सिरताज, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। दशलक्षण महापर्व की मंगलमय आराधना करते हुए कल हम सभी ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के स्वरूप पर विचार किया था और उस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा के अंतर्गत मुनिराज भगवंतों के जीवन में जो 18,000 प्रकार के सील के दोष का पालन वह करते हैं और 84 लाख उत्तर गुणों की आराधना दिगंबर मुनि भगवंतों के होती है, उसका कुछ स्वरूप हमने विचार किया था। फिर प्रश्न ये चलता था कि जो हमने दशलक्षण धर्म की पूजन के अंतर्गत बात की, ये तो मुनि धर्म की व्याख्या से मुख्यता से बात आती है, तो गृहस्थ धर्म की अपेक्षा से हम और आप क्या ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जो गृहस्थी में प्रवेश कर चुका है, जो अपनी कमजोरी बस एकाकी जीवन और आराधना के लिए आत्मबल दृढ़ नहीं कर पाया था, क्या ऐसा जीव इस वर्तमान पर्याय में उस ब्रह्म स्वरूप की आराधना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो समाधान के लिए और उस विषय के विचार को अपनी भूमिका से समझने के लिए हम इस विषय पे चर्चा आज कर रहे हैं। ब्रह्म मतलब होता है आत्मा और चर्य मतलब होता है इसमें रमण करना। तो ब्रह्मचर्य धर्म मतलब आत्म स्वरूप में रमण करना, यही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। एक जगह ऐसा देखने को मुझे मिला कि अब्रह्म का जो मूल होता है वह होता है मिथ्यात्व। अब्रह्म मतलब आत्मा और अब्रह्म मतलब आत्म स्वरूप की विपरीतता। तो उसका मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व है। तो जहां पर इस सील धर्म की, ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा आचार्य देव कहते हैं, तो वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखी, अपने एकत्व विभक्त स्वरूप को नहीं पहचानना वास्तव में निश्चय से यही अब्रह्म है। क्या कह रहे हैं? अपने एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानना वही वास्तव में निश्चय में अब्रह्म है। अब्रह्म का संबंध या हम ब्रह्मचर्यवत के घात का संबंध या दुस्सील का संबंध 5 इंद्रिय विषयों से लेते हैं। पर 5 इंद्रिय विषयों में क्यों प्रवृत्ति जाती है? क्योंकि मुझे अपने स्वरूप की ख्याल नहीं। क्या कह रहे? अगर मुझे अपना स्वरूप मालूम हो, सुख मेरे में है ऐसा ज्ञान में आए, तो मैं सुख की तलाश के लिए बहिर्मुखता क्यों करूं? लेकिन चूंकि अपने पे भरोसा नहीं है, अपना सुख कभी देखा नहीं, तो उस सुख की तलाश में 5 इंद्रिय विषयों की तरफ दौड़ लगाता है। और जिसमें मुख्य प्रणय जब ब्रह्मचर्य की चर्चा आती है तो उसमें कुशील यानी दुश्शील की बात विशेष आती है। सील शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। सील यानी होता है स्वभाव और दुश्शील मतलब स्वभाव से विपरीत, जिसे हम कह सकते हैं विभाव परिणाम को दुश्शील कहा जाता है। आज जिस विषय की चर्चा आप और हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे वह ब्रह्मचर्य धर्म की भावना गृहस्थ की भूमिका में पुष्ट कैसे हो, इसके विषय में अनेक आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने अपने जो जिनवाणी में उल्लिखित की हैं चर्चाएं, वार्ताएं, उस पे से हम थोड़ा विचार कर रहे हैं कि वास्तव में कैसे हम अपने जीवन में 10 धर्मों की आराधना करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। क्योंकि एक देश ब्रह्मचर्य व्रत की जो परिभाषा आई है गृहस्थ की भूमिका में, उसमें यही बात लिखी है कि जिसके अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई स्त्री के अतिरिक्त अन्य सभी के प्रति माता, बहन और सुता का परिणाम हो और वह उन सब से विरक्त वैराग्य भाव रखता हो,
और अपनी स्त्री के प्रति भी अति आसक्ति का परिणाम न रखता। क्या कह रहा है ये? अभी मैं स्त्री की तरफ से बात कह रहा हूँ, स्त्री पर्याय वाले इसी बात को पूरा पुरुष वेद की तरफ से जोड़ करके विचार करेंगे। तो अति आसक्ति का परिणाम ना हो, विषय वासना सेवन की तीव्र लालसा ना हो। तो यदि ऐसा है तो उस गृहस्थ की भूमिका वाले को भी एक देश ब्रह्मचर्य कहा जाता है, जो कि घर में है, क्योंकि उसने सबके प्रति जो विषय भोग का परिणाम वेद संबंधी उदय के कारण से अन्य स्त्रियों के प्रति हो सकता था, उसे सीमांकित कर लिया। उनके प्रति जो प्रेम तो रहा, लेकिन प्रेम की धारा वासना से परे हो गई। प्रेम कैसा रहा कि प्रेम तो ऐसा है कि माँ है, बहन है या पुत्री है, यहाँ वासना का परिणाम नहीं है। बात ख्याल में? यहाँ पे कर्तव्य हो सकता है, यहाँ करुणा हो सकती है, यहाँ पर अपनत्व हो सकता है, पर वासना नहीं होती। जैसे किसी को भी स्त्री पर्याय होने पर भी अपने बहन के प्रति वैसा परिणाम नहीं आएगा जैसा कदाचित अपनी स्त्री के प्रति किसी को आए। इसलिए यहाँ पे एक देश ब्रह्मचर्य की आराधना गृहस्थ भूमिका में करने के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए, जिसमें हमने कल बात की थी, सील बाड़ नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो। तो कहीं कहीं पे तो सील की 9 बाड़ की चर्चा आई है, परंतु आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने जो अष्टपाहुड़ ग्रंथ में दर्शन पाहुड़ लिखा, तो उसमें है तो मुख्यतः मुनिपने के मार्ग की बात, लेकिन इसके उपरांत भी गृहस्थ की भूमिका में कैसे एक गृहस्थ उन नियमों का पालन करके ब्रह्मचर्य की आराधना कर पाएगा, उसकी चर्चा आज हम थोड़ा करने चलेंगे। वास्तव में ये सील है क्या और इसका महत्व क्या है, ये विषय पे भी थोड़ा पहले हम विचार करें। एक प्रथमान युग में मैंने एक कथानक पढ़ा था। एक नवयुवक योद्धा था। योद्धा मतलब किसी राजा का राजकुमार था, और वह राजकुमार युद्ध में अनेक शत्रुओं के बीच में घिर गया और उनके साथ में बिल्कुल वीरता से पराक्रम करते हुए युद्ध लड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई कि चारों तरफ से वो अकेला पड़ गया और चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर कर उसके शरीर को बाणों से भेद दिया, और ये स्थिति तक बनी कि बाणों से भेदा, अनेक तलवार आदि से उसके ऊपर प्रहार किए गए। पराक्रम से लड़ता रहा। ऐसी स्थिति में भी उसने कई योद्धाओं को कहना चाहिए निर्जीव कर दिया, कई योद्धाओं को मार गिराया विपक्षी सेना के। तो जब वह बिल्कुल मरणासन स्थिति तक पहुंच गया, तो सामने प्रतिपक्षी राजा जो था, ये इस बात पे विचार करने पे मजबूर हो गया कि ये जो राजकुमार है, इसमें इतना बल कैसे आ गया कि इतने प्रहार होने के बाद भी ये हमारी सेना पे भारी पड़ता रहा। तो उसको इस विषय में बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर कारण क्या है। तो उसने पता किया कि क्या कारण है। तो उसको एक बात पता चली कि यह जो राजकुमार है एक सीलवान माँ का पुत्र है। किसका है? सीलवती माता का ये पुत्र है। जो राजकुमार युद्ध कर रहा था, सीलवती माता का पुत्र। और वह सीलवती माता कैसी थी, उसका वर्णन प्रथमान युग की उस कथानक में आया है कि वह सीलवती माता इतनी अधिक सील धर्म की पालन करने वाली थी, मर्यादा भाव वाली थी। एक बार ये बालक पालने में झूल रहा था। जो छोटा राजकुमार है ना, जो मरणासन स्थिति में जब बच्चा था, बालक था, तो पालने में झूल रहा था। उसी समय उस रानी के पिता ने, पति ने आकर के, इस बालक के पिता ने आके उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। क्या कह रहे, उसको आलिंगन करने की कोशिश की। तो उसकी माँ ने उसे दूर किया कि तुम एक पर पुरुष के सामने मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। अब आप बता सकते हो पर पुरुष कौन होगा? हाँ, पर पुरुष कौन होगा? बालक। वो बालक जो पालने में पड़ा हुआ है ना, हम जैसे ऐसा मान रहे हैं कि अभी ये तो छोटा है। आप समझ सकते हो भावना और संस्कार का असर क्या होता है कि उसकी माँ ने जब कहा तो पति को ये बात समझ नहीं आई, तो उसने जोर जबरदस्ती किया होगा कि तुम तो व्यर्थ की बात करती हो, इतने से बालक पे क्या बात होती, इसको कैसे परपुरुष में देख सकते हैं। तो स्थिति ये बनी कि उसको बहुत उस विषय पे लज्जा आई और उसने अपने दांतों से ही अपनी जिह्वा को चबा करके और प्राणांत कर दी। यानी वह माँ सील धर्म के पालन के लिए प्राणांत कर बैठी, और वह माँ का ये बालक है जो कि वो राजकुमार के रूप में युद्ध स्थल में अनेक वीर योद्धाओं को परास्त करते हुए चला गया।
तो ये कहते हैं शील धर्म का ऐसा बल और प्रभाव होता है, ऐसा प्रथमान योग में कहा। इसकी आराधना करने से लौकिक में तो पराक्रम वीरता तो दिखती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में भी जो ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करते हैं वो निर्गंत मुनि अवस्था अंगीकार करके और 3 लोक के स्वामी मुक्ति वधु का रमण करते हैं। ऐसा ये शील धर्म है जिसकी चर्चा आज हम सभी आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी के दर्शन पाहुड़ के शील के 10 दोष क्या होते हैं, इसकी चर्चा के माध्यम से थोड़ा विचार करना प्रारंभ करेंगे। इसमें पहला प्रश्न जो चर्चा आई है उसके अंतर्गत बात आई है स्त्री का संसर्ग। शील दोष में, शील में लगने वाले दोष का सबसे पहला कारण है स्त्री संसर्ग। स्त्री संसर्ग मतलब अभी हम अपने गृहस्थ की भूमिका से समझने का प्रयास करें तो गृहस्थ की भूमिका में निश्चित बात है कि अभी यदि उसने विवाह आदि किया है तो उसने अन्य के प्रति विकल्प का त्याग करके स्व स्त्री, उसको एक नाम दिया गया है स्वादारा संतोष व्रत। क्या कह रहे हैं? स्वादारा संतोष, दारा मतलब स्त्री और स्वादारा मतलब अपनी स्त्री के प्रति संतोष रखते हुए अन्य सबके प्रति का विकल्प त्याग। ऐसे ही यहाँ पर स्त्री पर्याय की तरफ से देखेंगे तो क्या करेंगे? ये स्वाप्रति संतोष व्रत, हाँ, मतलब अपने पति के अलावा अन्य सभी के प्रति कैसा परिणाम कि अन्य किसी के साथ में कोई विकल्प ही नहीं। आपको पता है सीता जी की जब अग्नि परीक्षा हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा था? अग्नि परीक्षा काल आया ना सीता जी का। अभी तो मैं दृष्टांत की तरफ से ही बात कहता हूँ, चाहे आपने वहां देखा हो चाहे यहाँ देखा हो। यहाँ देखा हो तो और अच्छी बात है, यहाँ देखा मतलब पद्म पुराण आदि अध्यात्म योगी राम में देखा हो तो। और यदि हम वहां पर भी बात करें तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि परीक्षा के समय में सीता जी ने एक बात कही कि यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को चाहा हो तो अग्नि मुझे भस्मभूत कर देना। क्या कह रहे? स्वप्न में भी। आप सोच सकते हो, भले सीता के ऊपर दोष लगा इस पर्याय में, लेकिन इस वर्तमान पर्याय में जब वह राम की पत्नी के रूप में थी, उनके इतना दृढ़ श्रद्धान और इतना पति के प्रति विश्वास था, आस्था थी कि अन्य के प्रति स्वप्न में भी विकल्प आने की बात नहीं थी। अन्य के प्रति स्वप्न में विकल्प आने की बात नहीं थी। मैं इस प्रसंग पे आपके संकेत कुछ उन चीजों पे पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं जिसको हम शायद शील पे दूषण मानते ही ना हो। जैसे आज के समय में एक महिला संगीत का कार्यक्रम आपने देखा होगा। महिला संगीत देखा? नाम होता है महिला संगीत, लेकिन उसमें महिलाओं से ज्यादा पुरुषों का भी समावेश होता है। नाम क्या है? नाम महिला ही संगीत कहते हैं ना उसको। विवाह आदि के पूर्व में आजकल की परंपरा या फैशन के रूप में जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं महिला संगीत। नाम की अपेक्षा से तो यही बात होती कि महिला संगीत मतलब महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला संगीत। और मुझे ऐसा जहां तक मालूम है कि पहले के समय में जो विवाह आदि के प्रसंग बनते थे तो माताएं बहनें इकट्ठी होकर के महिला संगीत गाती थी, जिसको हमारे यहाँ की भाषा में शायद एक शब्द प्रयोग होता था, मैं अभी मेरे ध्यान से निकल गया। माताएं बहनें बैठ करके वो गीत गाती हैं, शादी के प्रसंगों में मंगल गीत गाती हैं, तो वो सब उसमें उसको वैसे तो शब्द बोला जाता है गारी गाना। क्या कहते हैं? गारी गाना। गारी मतलब होता है गाली, पर प्रेम वाली गाली, मतलब ऐसी गाली गाई जाती हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगे। क्या कह रहे? हाँ देखो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे बन्ना बन्नी है, और राजस्थान मोचायना कहते हैं, मोचायना होता है, बुलन्ना होता है, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग। बुलन्ना ये अभी हमको शिवपुरी तरफ से किसी ने भेजा नाम। और भी अभी एक बहन ने क्या लिख के भेजा, रत जगा, मोजानी, ऐसे बहुत सारे नाम आए। ये सब जो प्रसंग आए ना, ये सब मेरे को खुद नया पता लग रहा है। मैं तो उसमें ये बता रहा हूँ कि महिला संगीत जो शब्द प्रयोग किया गया वो महिलाओं की मुख्यता से गाए जाने वाले गीत थे, जिसके नाम पे वर्तमान विकृति में पुरुष आदि का संसर्ग करते हुए और परिवार परिजन के समक्ष निर्लज्जता का प्रदर्शन होता है। समाज के सामने निर्लज्जता का प्रदर्शन। जिस कुलवधु को हम अपने घर में मर्यादा के रूप में वधु बना के लाने वाले हैं, हम पहले उसको चौराहे पे उससे नृत्य कराते हैं, और ससुर साहब उसके ऊपर से नोटों की बौछार करते हैं।
आपने देखा ये नोटों की बौछार कब कहाँ होती होगी? आप बता सकते हो? ये कुलवानों के घर में नोट नहीं उड़ाए जाते। हाँ, देखा होगा टीवी पिक्चरों में आपने, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। बोलने से तो तकलीफ हो सकती है, इसलिए बोलना तो बेहतर नहीं है। समझदार समझते होंगे नोट कहाँ उड़ाए जाते हैं। हाँ, नोट ऐसा किया, दे दिया, बाजे वाले को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया। देवर, देवर जो है वो भाभी को, भाभी मतलब माँ समान होती है। अगर मैं एक प्रथमान योग का एक और दृष्टांत आपके साथ विचार करने को कहूं तो आपको याद आएगा कि जब रावण के हनुमान जब सीता जी से मिलने गए, वो वाटिका में मिले और उन्होंने मुद्रिका राम की परिचय की दिखाई, वह मुद्रिका। तो मुद्रिका दिखाने के बाद वह सीता जी से जब लौट करके राम के पास लौट के आए तो राम ने बोला सीता कैसी है? हैं? राम ने बोला सीता कैसी है? तो मालूम है हनुमान जी ने क्या कहा था? हैं? हनुमान जी ने कहा मैंने देखा ही नहीं, मैं तो सिर्फ उनके चरण वंदन करके आ गया, मैं उनका चेहरा ही नहीं देख पाया। क्या कह रहे हैं? मैं उनका चेहरा ही नहीं देख पाया कि सीता जी कैसी हैं। निश्चित ही आपके विरह में खेद खिन्न तो होंगी। उनको दूर से देखने में निस्तेज दिखती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी माँ के समान होने पर भी मैं उनसे नेत्र मिला सकूं। आप समझ सकते हो, एक देवर का संबंध एक भाभी के साथ में पुत्र की तरह होता है। अब वो हाथ पकड़ के भाभी के साथ नाचे, गोदी में ले लेके नाचे, ये वास्तव में इसको हम व्यवहार नहीं कहते, इसको कहते हैं दुस्सील का संसर्ग यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब घर की मर्यादा चौराहे पे आई, अब वह चौराहे से और पता नहीं कहां कहां जाने वाली। बात किसकी चल रही है? मुनि धर्म की चर्चा तो कल कर ली थी, अब तो अपनी वाली बात करनी है ना। तो स्त्री संसर्ग का यहाँ निषेध, इस तरह से मैं एक दृष्टांत या एक बात पे आपको संकेत करता हूं। इसी की तरह प्री वेडिंग फोटोशूट का भी सिस्टम आजकल आप और हम सब देखने में पड़ता है ना? प्री वेडिंग फोटोशूट ये क्या होता है? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है आगे चल के ऐसा समय ना आए कि पोस्ट वेडिंग फोटोशूट भी होने लगे और फिर तलाक फोटोशूट भी देना पड़े। जब देना ही है तो अपडेट करना चाहिए ना कि प्री वेडिंग दे दिया, मतलब विवाह के पहले की स्मृतियां, और वो ऐसी स्मृतियां कि जैसे घर में एक संस्कृति और मर्यादा का पालन होता था कि अगर ससुर साहब सामने से निकल जाएं तो बहू का चेहरा नहीं ससुर देखते थे, जबकि वो उनके लिए पुत्री की तरह है। हमको ये लगता है कि ये बैकवर्ड थिंकिंग थी, ये सोच बहुत पुरानी थी। आप आज आधुनिक सोच की स्थिति देख लो कि क्या हो रही है। आज मर्यादाएं नहीं है, आज माता पिता के प्रति विनय का परिणाम नहीं है। मुंह उठा करके तुरंत जवाब दे देना, क्या कह रहे हैं आप, ज्यादा मुझे टोका नहीं करो, हैं? हमारा भी अपना जीवन स्टाइल है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। आप सोच सकते हो वो माँ जिसको हम कहें ना, तो मैं आपको एक चीज करके दिखाऊं तो आपको शायद समझ में आएगी। ऐसा करके ऐसा होता था, पता है आपको? बहू के ऊपर ऐसा हाथ करके ऐसा करते थे, देखा कहीं आपने? इसको कहते हैं बलैया लेना, है? बलैया लेना कहते हैं ना। बलैया मतलब मेरे घर में एक पुत्री आई, सुसंस्कारित आई, अब ये मेरे जीवन के अंत तक मेरे को पुत्री की तरह स्नेह देगी। तो वो सासू माँ बलैया लेती थी। उसको कहाँ मालूम था कि दुस्सील के संसर्ग की बलैया नहीं है, ये तो बला आ गई। क्या कह रहे हैं? बला आ गई। बहुत विचार करना इसमें, हर उम्र पड़ाव के साथ में विचार करने की जरूरत है। यद्यपि ये बात उसको ही डाइजेस्ट हो सकती है जिसको ब्रह्मचर्य की आराधना और मुनि भगवंतों का मार्ग प्यारा लगता है। जब तक आपके जीवन में ये परिवर्तन नहीं है तब तक ये भजन गाना छोड़ दो, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। गाने के हकदार नहीं हो, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से प्यारा है। और वो 18,000 सील के दोष पालें और हम 9 की भी भावना ना भाएं, 9-10 गुणों का भी हम परिचय ना दे सकें, तो कैसे वो भावनाएं फलीभूत होंगी? तो देखना, थोड़ा सा विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। यद्यपि एक पॉइंट पे ही
हम 10 तरह के विचार कर सकते हैं जो कि वर्तमान की ज्वलंत समस्याएं, वर्तमान परिवेश की ज्वलंत समस्याएं। इसके अंतर्गत आज जो संस्कृति का ह्रास होते हुए आपको प्रत्यक्ष दिखता है, बहू में और बेटी में डिफरेंस नहीं पता लगा सकते आप। यद्यपि कहेंगे हमको करना भी नहीं डिफरेंस, हमारे लिए बहू बेटी जैसी है, यही कहा जाएगा। लेकिन एक संस्कृति होती है, एक कल्चर होता है। कैसा होता है? बहू है तो वो उसके एक मर्यादा प्रतिलक्षित होती है, क्योंकि वो उस कुल की वधू बनी है और उस कुल की मर्यादा है, उससे उस कुल का आगे चलने वाली है परंपरा। वो जैसे निर्वहन करेगी वैसे उस कुल की आगे की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। स्त्री होती ना, इसके ऊपर 2 कुल की जिम्मेदारी होती है स्त्री के ऊपर, पुरुष पे एक ही की रहती। स्त्री 2 कुल से, पिता के घर से आई है तो एक कुल उसका वो भी है, और एक जिस नए घर में आई है जहां से उसको सरनेम मिला वो भी उसका कुल है। क्या कह रहे? वो भी उसका कुल है। तो 2 कुल की मर्यादाएं हैं। इसके एक चरित्र का कलंक, इसके एक चरित्र का दोष कई कुलों को भ्रष्ट करता है। बात ख्याल में आती? और वैसे ही तो पर्यायगत हीनता है, इसलिए उसको अपने पर्याय में और नया कलंक ना जुड़ जाए, इसकी सावधानी रखना चाहिए। पहला लक्षण दिया स्त्री संसर्ग जो है, आचार्य कुंद स्वामी ने कहा स्त्री संसर्ग को दोष में गिना। क्या कह रहा है? स्त्री संसर्ग दोष में गिना। अब वह दोष में गिना है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि यथासंभव हमें उन प्रवृत्तियों से बचना ही चाहिए। मुझे मेरे पिताजी के जीवन की कुछ घटनाक्रम ध्यान आते हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भी जब देवियां और अष्टकुमारिकाओं के नृत्य होते थे तो उस समय में भी उनकी नजर, युगल जी साहब की नजर जमीन में गड़ी रहती थी, जमीन में गड़ी रहती थी। मुझे नहीं मालूम है, कभी किसी ने पूछा हो पंडित साहब आपने मंच पे देखा हमारे बहू बेटे बैठे थे, तो कहते कहाँ बैठे थे, जबकि बैठे उनके जज बिल्कुल बाजू में बैठे। क्या कह रहा है? नजर नहीं। हमारे साथ हमारे हम तो मम्मी जी बोलते हैं, हमारे किरण मम्मी जी हैं, अपने पंडित साहब मधुकर जी साहब जलगांव वाले प्रतिष्ठाचार, आप उनके घर से आदरणीय मम्मी जी हैं, बैठी हैं। ये सब उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। उनसे आप परिचय करें, मिलें। ये मैंने स्पॉटलाइट पे उन्हें लिया था। जी जय जिनेन्द्र। आप सब प्रत्यक्ष गवाह हैं। आदरणीय पंडित साहब मधुकर जी साहब जलगांव, वो प्रतिष्ठाचार्य रहे बहुत पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। और उस समय में जो मर्यादा और सील धर्म का प्रसंग वहां होता था, जो पूर्व समय में गुरुदेव श्री के समय में होता था, उसका विरह यदि वर्तमान में होता है तो निश्चित ही अध्यात्म के मंचों पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनते हैं। क्या कह रहे हैं? आपको पता है एक भव अवतारी सौधर्मिंद्र की पत्नी, उसका सील और मर्यादा कितनी होती होगी? हाँ, ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। निश्चित ही इंद्रों का वैभव बड़ा, कहना चाहिए अनुपमेय हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है किसी का वैभव। स्त्री संसर्ग का निषेध कहा, हर जगह निषेध कहा। इसलिए आपने देखा हो दिगंबर मुनिराज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं आते। क्या कह रहे हैं? आते नहीं है। अरे ब्रह्मचर्य, वो लोकांतिक देव किस प्रसंग में आते हैं बताओ? किस प्रसंग में आते हैं? ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो किस प्रसंग में आते हैं? हाँ, गर्भ कल्याणक में नहीं, जन्म कल्याणक में नहीं, मात्र दीक्षा कल्याणक में आते हैं। और दीक्षा कल्याणक में भी आके क्या कहते हैं? हाँ, हे प्रभु आपने जो वैराग्य का पंथ अपनाया है हम इसकी मंगलमय अनुमोदना करते हैं। जबकि खुद ब्रह्मचारी हैं, एक भव अवतारी हैं, निश्चित अगले भाव में मुक्ति पाने वाले हैं। वो तीर्थंकर के उस दीक्षा कल्याण की मात्र अनुमोदना के लिए आते हैं, बाकी किसी काम में नहीं आते। समझने की आवश्यकता है कि पहला पॉइंट जो आचार्य कुंद स्वामी ने दिया दर्शन पहुड़ में, स्त्री का संसर्ग, ये दोष है। यहाँ पर एक देश ब्रह्मचर्य की अपेक्षा कदाचित गृहस्थ की भूमिका में कमजोरी वश घर में रहता है और उसने अन्य के प्रति सीमांकित किया, वो अलग बात है।
लेकिन उसमें भी अति आसक्ति का परिणाम नहीं होना। इसमें बहुत चर्चाएं आई, अतिचार दोष के अंतर्गत भी बहुत भेद प्रभेद गिनाए गए हैं। अतिचार दोष कैसा, विपुल तृषा वासना की बहुत परिणाम होना, है ना, ये सब भेद प्रभेद हैं, वहां पे नहीं जा रहे अभी। पहले 10 पॉइंट जो हैं मूल, इस पे ही विचार करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दूसरा, स्वादिष्ट आहार। क्या कह रहे हैं, कौन बोलता है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी के निर्देश हैं, स्वादिष्ट आहार सील का दूषण है। क्या कह रहे हैं? स्वादिष्ट आहार सील का दूषण। स्वादिष्ट का अर्थ समझ लीजिए, गरिष्ठ भोजन भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया। ऐसा भोजन जो प्रमाद उत्पन्न करे, कामुकता उत्पन्न करे, परिणामों को विषयों की तरफ ले जाए। इसीलिए तो हमारे 10 लक्षण धर्मों की आराधना के काल में हम सब बहुत मर्यादित और शुद्ध और प्रासोक और सीमित भोजन ग्रहण करते हैं, ईमानदारी से। बहुत खीर है तो हलवा है तो ड्राई फ्रूट्स है, ये खाओ तो प्रमाद आएगा। अकेला प्रमाद नहीं आता, विकार की उत्पत्ति का भी कारण बनता है, विषय परिणाम की वृद्धि का कारण बनता है। हाँ, इसलिए इन पदार्थों का सेवन 10 लक्षण में, अष्टानिका में, ऐसे पर्वों में तो करने से बचना ही चाहिए। तो बोले बड़ी समस्या है कि सब्जी भी नहीं खाने देते और ये भी नहीं खाने देते, ना फ्रूट खाने दे रहे ना ड्राई फ्रूट खाने दे रहे, तो क्या करें, मर जाए क्या? मर जाए क्या? तो इसको ऐसा लगता है, मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों। ऐसे ही लगता ना, नहीं खाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। तीर्थंकरों के जीवों को देख लो, क्या कह रहे हैं, वर्षों वर्षों तक। और भोग भूमि के जीवों को देख लो, भोग भूमि के जीव, ऐसा सहनन और ऐसी क्षमता, एक बेर के बराबर भोजन किया तो महीनों फिर जरूरत नहीं, वर्षों भोजन की जरूरत है। अब आपसे मैं एक बात कहता हूं, वो तो भोग भूमि की बात थी, वो तो तीर्थंकरों की बात थी, हमारी और आपकी बात करो। हम और आप जैसे जीवों की आत्माएं नरक में जाएं, अपन तो नहीं जाने वाले, पर अपने जैसी बोल रहा हूं, अपन को तो नहीं जाना ना है। हाँ, जैसी और अपने में अंतर होता है। हाँ, नहीं तो हम यहाँ कोई बैठ करके हम रोज बोलते हैं हम सिद्ध समान अपने स्वरूप को धाके शाश्वत गति को प्राप्त करें, और बोले आपने बोलते बोलते कह दिया हम नरक में जाएं। तो नरक में जाए नहीं, हम जैसी आत्मा, मतलब जो नरक में वो भी जीव ही है। तो युगल जी साहब ने पूजन में क्या डाला, मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता। 33 सागर की आयु तक में नरक में कण मात्र नहीं है भोजन का, पर जीवन है कि नहीं, जीवन है कि नहीं। स्वर्ग का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि स्वर्ग में तो अमृत झर जाए तो लोगों को कहने को होगा कि अमृत के कारण से जिंदा है, पर नरक में क्या मिल रहा है बोलो, ये नरक में नहीं है तो भी आयु कर्म है तो जीवन है। ऐसा जान करके अभक्ष आदि का त्याग करना, गरिष्ठ भोजन आदि धर्म के प्रसंगों में तो ग्रहण ही नहीं करना। और इस तारतम्य में मैं एक बात कहूंगा, जब सामाजिक आयोजन हो तो उसमें बहुत सात्विक भोजन कराना चाहिए। ये पंच कल्याणकों में वीआईपी, विशिष्ट वीआईपी और पता नहीं कौन कौन से जो नाम जोड़ जोड़ के और जगत को प्रसन्न करने की जो व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती हैं, ये बहुत खतरनाक व्यवस्था है। हाँ, पहले के पंच कल्याणक होते थे ना, गजरत प्रतिष्ठाएं जो होती थी, उसमें ये भोजन व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लोगों को अपना भोजन खुद बनाना रहता था। वो पहले के लोगों ने देखा होगा, हमने तो सुना है, कुछ लोगों ने ऐसे पंच कल्याणक भी अटेंड किए होंगे जहां अपना दाल आटा खुद लेकर के गए होंगे। हैं, रमेश जी साहब हैं, वो बोल रहे देखे होंगे। हमारे कल माता जी ने ली थी, सुमति लाल जी साहब के यहाँ से माता जी ने, वो भी कह रहे हैं कि हमने देखे ऐसे पंच कल्याणक। हाँ, सब तैयारी से जाते थे, सारी तैयारी से जाते थे तो काम भी होते थे। कैसे काम होते थे, अपनी तैयारी से जाते थे तो जितना भी समय
व्यवहार चरणान योग में लगता था तो भगवंतों के दर्शन पूजा भक्ति में भी उपयोग लगाते थे और वहां पे भेद ज्ञान करते थे। ये संसार का चौका चूल्हा कब तक चलाना है, अरे निर्गंत दीक्षा के जैसा सुख का मार्ग दूसरा नहीं है। तो तुरंत प्रैक्टिकली विचार चलता था और ये स्थिति होती थी, वहीं पर ब्रह्मचर्य व्रत की भावना अंगीकार हो जाती थी। ऐसा है, प्रत्यक्ष में देखा, आपने अनुभव भी किया होगा। तो देखो क्या लिखा, स्वादिष्ट आहार सील में दोष का कारण बताया, जिसमें गरिष्ठ भोजन आदि लेना, बहुत तला हुआ, बहुत कहना चाहिए काम उत्पन्न करने वाला है, घी तेल ड्राई फ्रूट्स गरिष्ठ भारी खीर, ये सब चीजें बड़ी खतरनाक। दिगंबर मुनिराज गरिष्ठ आहार नहीं लेते, क्या कह रहे हैं, गरिष्ठ आहार नहीं लेते। और गृहस्थ के यहाँ जैसे मान लो कदाचित, क्योंकि वो उनके निमित्त से तो बना ही नहीं था, बना तो गृहस्थ ने अपने लिए था और मर्यादित बनाया था, प्रासुक बनाया था। खीर तो बना सकता है ना, है तो ड्राई फ्रूट्स तो डालेगा कि नहीं डालेगा, डाल सकता, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप विचार करना, दिगंबर मुनिराज कर पात्री हैं, जैसे ही उनके हाथ में डाला तो या तो निषिद्ध हो जाएगा, कर हट जाएगा, या फिर क्या कहते हैं उपसर्ग मान के छोड़ भी सकते हैं यार। तो कितना उपदेश चलता होगा कि मुनिराज के जीवन को जानना पहले आवश्यक है, आहार देने के पहले, कि कहीं हम इस बात की प्रसन्नता करें कि मुनिराज को आज आहार कराने का मौका मिल रहा है, कहीं हम उनके उपसर्ग के कारण न बन जाएं। तो श्रावक को मुनि धर्म का ज्ञान भी होता था भली प्रकार से। तो गरिष्ठ भोजन मुनिराज लेते नहीं, क्योंकि ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। मुनिराज आहार क्यों लेते हैं, शरीर की वृद्धि शरीर की पुष्टि को नहीं, तप की वृद्धि को लेते हैं। ये भोजन शरीर में गया तो तप आराधना करने में शरीर सहकारी है, तो उसको उतना हिस्सा उसका पहुंच जाए, बस हमको उससे और कोई अतिरिक्त अपेक्षा नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिया, स्वादिष्ट आहार। अब मैं आपसे कहता हूं, अच्छा भोजन किसको कहना चाहिए, अच्छा भोजन किसको कहेंगे, है? जैसे आज के वर्तमान परिवेश में कहें कि बोले साहब उनकी शादी में गए थे हम, इतनी वैरायटी थी कि थक गए, देख देख के थक गए। देखा होगा आजकल का ये पैटर्न और मतलब टेंडेंसी बन गई है लोगों की, कितने स्टॉल लगा सकते हैं आप, कितने स्टॉल लगेंगे आपके रिसेप्शन प्रोग्राम में, लोग उसके हिसाब से आपकी प्रसिद्धि काउंटिंग कर रहे हैं। हाँ? कितना आइटम कितना आइटम कितना आइटम। अच्छा भोजन किसको कहेंगे, मैं वही पूछना चाहता हूं। हाँ, जो मर्यादा पूर्वक बनाया हो, विनय पूर्वक खिलाया गया हो। बड़े पंडित जी का एक कोटेशन है, वो क्या कह रहा है, न्याय से कमाए हुए धन से तैयार किया गया हो, मतलब जो सामग्री वो काय से, न्यायोचित धन से खरीदी हुई हो, मर्यादा पूर्वक बनाया हो, विनय पूर्वक खिलाया हो, नहीं वात्सल्य पूर्वक बनाया हो और विनय पूर्वक खिलाया, वात्सल्य पूर्वक बनाया। क्या कह रहे हैं, देखो माँ को कितनी भी तकलीफ हो, बुखार हो, तबीयत ठीक नहीं हो, पर अपना छोटा बालक कहे मेरे को रोटी नहीं खानी और वो नहीं खा रहा हो, तो उसके लिए एक पूड़ी भी बनाने को तैयार है कि नहीं, एक पराठा बनाने तैयार है कि नहीं। अब वो कहेगी इतना नाटक नहीं कर, जो है सो खा ले, ऐसा नहीं। माँ का ममतापन ये है, वो बुखार में भी खड़े होके अपने एक बच्चे को पता वो खाएगा नहीं खाएगा, ये तो अलग बात है, कितना वात्सल्य उसको। तो यहाँ कहते हैं अच्छा भोजन वो है जो कि मर्यादा से तैयार और जिसमें वात्सल्य जुड़ा हो, जिसमें विनय पूर्वक दिया हो। अभी प्रसंग आएगा तो रात्रि की कक्षा में 16 किसको कहते हैं इसकी बात भी अपन करेंगे, है ना। 16 किसको कहते हैं, वो 16 होता कैसे है, ये 16 का संबंध काय से है, कि 16 का संबंध नंबरों से होता है कि 16 का संबंध भावनाओं से होता है। यद्यपि आप ध्यान से समझना, 16 शब्द 16 संख्यावाचक ही है। द्रव्य शुद्धि 4 प्रकार से, क्षेत्र शुद्धि 4 से, काल शुद्धि 4 से और भाव शुद्धि 4 से, उसको 16 कहा जाता है। हमें 16 को भोजन चलते, हम तो 16 ही को खाते हैं, बाकी तो छीते ही नहीं। किसको 16 कहते, वो अपने को जानकारी होना चाहिए। क्या कह रहे हैं,
ये कोई आलोचना नहीं है, जो पालन करते हैं उनकी बहुत अनुमोदना है, और जिनके जीवन में नहीं उनको अभ्यास करना ही चाहिए। देखिए, स्वादिष्ट आहार को सील का दूषण में गिनाया गया। तीसरा, सुगंधित पदार्थों से शरीर का संस्कार करना, सुगंधित पदार्थों से शरीर का श्रृंगार करना, संस्कार करना, उसको कहा गया है सील का दूषण। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मंदिर में नहा धो करके जाने को तो लिखा है, पर क्रीम पाउडर लगा के जा सकते कि नहीं है? नहीं जा सकते। नहा धो के तो जा सकते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के जाने का विधान है। क्रीम पाउडर लगा के जाएं तो जिनवाणी छूने का अधिकार नहीं है, द्रव्य छूने का अधिकार नहीं है, भगवान की तो बात ही दूर है। शरीर संस्कार नहीं होना, क्योंकि मैं इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। आचार्य कुंद स्वामी ने तो बहुत गंभीरता गहराई से बात की भाव पक्ष। मैं भी अक्षरार्थ का दूसरा भाव निकाल करके सोचता हूँ स्वयं में। ढांकने की जरूरत उसको पड़ती है जो गंदगी हो। एक बार एक राजा की सवारी निकल रही थी, पूरी रोडों को साफ कर दिया गया था, इतने में आके अचानक किसी गाय ने रास्ते में गोबर कर दिया। अब इतना समय नहीं था कि वो गोबर को हटाया जा सके, क्योंकि राजा की सवारी आई चुकी थी सामने। तो किसी ज्ञानी व्यक्ति के दिमाग में ये बात आई कि क्या करें, तो बोले एक काम करो, कुछ फूल वूल ला के इस पे ढांक दो फटाक से। तो क्या लगेगा, ये डेकोरेशन है, डेकोरेशन, हाँ डेकोरेशन है। तो कहीं से फूल लेके आए, फटाफट उसके ऊपर ढांक दिया। हाँ, अब हुआ क्या कि राजा की सवारी निकल ही रही थी, तो लोगों को तो अपना दिखाने का भाव आता ही ना, माला लाए, दूसरा छीन के तीसरा पहना दे। तो किसी को, गांव वालों को ऐसा लगा चलो अपन भी राजा के ऊपर फूल बरसाएं। तो क्या किया उनने, कहाँ फूल, तो वो सामने दिख गए, ढेर लगा हुआ, वही उठा उठा के फेंक रहे राजा के ऊपर हैं। तो क्या हुआ राजा का, कि साथ में गोबर भी उछट उछट के राजा के मुंह पे जा रहा। ये कैसी प्रसिद्धि हो रही है, कैसी मेरी क्या कहते हैं आओ भगत हो रही है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो चीज नाम कर्म के उदय से जैसी है, वर्ण जैसा है, उसको आप परिवर्तित कैसे कर सकते हो? इसे परिवर्तित करने का भाव ही तो मिथ्यात्व है। हाँ, और सुंदरता का संबंध सहजता से होता है, श्रृंगार से कभी भी नहीं होता। जो सहज है वो ही सुंदर है। हाँ, जो सहज है सो सुंदर है। मैं आपसे एक बात कहूं, कन्या को देखने जाना हो ना, गृहस्थ की भूमिका से बात कहता हूं, कन्या देखने जाना हो अपने बालक के लिए, हाँ, तो पहले से उनको बहुत सूचनाएं मत देना, क्योंकि उस दिन जो कन्या आपको देखने मिलेगी वो लिपि पुती रहती है। उस समय लिपि पुती रहती मतलब नेचुरल नहीं रहती, वो ढकी रहती, पूरी फूलों से ढका हुआ। क्या कह रहे हैं, आपको तो घर चलाने वाली लड़की चाहिए थी ना, है, घर चलाने वाली चाहिए थी ना, तो घर चलाने के हिसाब से, घर के हिसाब से कुल वधू लेने जा रहे थे। तो ऐसे सहज में पहुंच जाओ, कभी सहज में भी देख लो कि क्या गुण है और क्या लक्षण है, और वो स्वीकृत हो तो समझ लेना वो आपके घर के लिए अनुकूल है। यद्यपि मैं गृहस्थ धर्म का उपदेश नहीं दे रहा, लेकिन इस प्रसंग पे विचार करने के लिए आपसे कहता हूं, क्योंकि आज के परिवेश में ये प्रश्न उत्तर भी चर्चाओं के बहुत विषय बनते हैं, बहुत विषय बनते हैं आज के समय में। मुझे ऐसा ध्यान आते हैं इस प्रसंगों में, कई ऐसी चीजें आई हैं। अभी अनेक संबंध जैन समाज में मेरे देखे में 2-3 संबंध बिगड़े भी हैं और टूटे भी हैं। सिर्फ उसका एकमात्र कारण है दुश्शील का ही परिणाम रहा। एक बालिका के लिए खबर आई, ज्यादा आप कहीं उपयोग नहीं लगाना, लोकल वाले हों तो लोकल में भी अपना दिमाग नहीं लगाना, और बाहर वाले हों तो बाहर, उदाहरण ही समझना, पर ये मैं सत्य घटना सुनाता हूं आपको। मेरे पास खबर आई कि पंडित जी हमारे बेटे के लिए एक संबंध है और आपके परिचित में है निश्चित ही। मेरे को पता चला है कि आप उस परिवार से बहुत परिचित में हैं, तो हम संबंध के लिए वहां चर्चा करना चाहते हैं, आप बताओ कैसा है। हाँ,
मैंने कहा आपको कैसा संबंध चाहिए था जो आप उस विषय पे तलाश रहे थे? बोले अपने को तो धार्मिक चाहिए, अच्छे चाहिए, संस्कार होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, ये सब जो सामान्य तौर पे हम बात कहते हैं वो बात उन्होंने कही। अब बात ये आई कि मैंने कहा भाई परिवार तो अच्छा धार्मिक है, सब धर्म रुचि वाले हैं, यथासंभव पूजा में स्वाध्याय में थोड़ा बहुत जितना जैसी जिसकी क्षमता वो दिखते हैं। आज के परिवेश में इतनी बात कहने में भी हमारे को ऐसा लगता है कि बहुत है बहुत है बहुत है। क्या कह रहे हैं? पूजा में आ गए, जुलूस में दिख गए, कोई आयोजन विशेष में दिख गए तो अपन कहते हैं ये धार्मिक धार्मिक। आज के परिवेश में इतना ही को धर्म की संज्ञा देती है। मैं ठीक है। वो बोले आप थोड़ा और जानकारी लेना, हम 2 दिन बाद आपसे संपर्क करेंगे। तो हुआ क्या, मैं जानकारी कुछ लेता या नहीं लेता इस विषय में मैं थोड़ा ढीला आदमी भी हूँ, क्योंकि नहीं तो होता क्या था, मुझे ये बात मालूम है कि जैसे हम 10 लक्षण में बाहर गए ना तो लोग बायोडेटा दे देते थे अपने। काय के लिए? आप बाहर जा रहे हो ना तो आपको निश्चित ही, आप तो ऊपर बैठोगे मंच पे तो मंच से तो और आपको क्लियर दिखता होगा ना, पूरी पब्लिक में दिखता होगा, तो कहीं आपको नजर पड़ जाए, कोई अच्छी बच्चा दिख जाए, बेटा दिख जाए, लड़की दिख जाए, तो क्या कहते थोड़ा सा आप नजर रखना उनके ऊपर और थोड़ा टटोल के आना, पता करके आना, तो कहीं जम जाए तो इस 10 लक्षण पर्व में एक आध का कल्याण तो करा ही देना आप है? तो मैंने कहा तुम्हारा कल्याण हो या नहीं हो, पर हम ये सब काम छोड़ के और इधर उधर नजर डालेंगे, हमारे लिए बहुत खतरे का काम है। लेकिन अब गृहस्थ की भूमिका में लोगों का अपनत्व तो होता है, बातें आती जाती, तो उन्होंने कहा 2 दिन आप बात नहीं करना, 2 दिन बाद हम आपको खबर करेंगे। ठीक है, हमें जब आएगी तब देखेंगे, खबर देंगे। हुई क्या घटना, 2 दिन के अंदर हमने तो ये बात कही कि भाई परिवार धार्मिक है, बच्ची अच्छी है, जितनी मेरी जानकारी में उस हिसाब से। 2 दिन बाद उनने सोशल मीडिया में कहीं उस बच्ची का एक डांस प्रोग्राम कोई चल रहा था, सिंगर का प्रोग्राम, कोई एक सिंगर आया होगा कहीं पर, उसके सिंगर के प्रोग्राम में उसको लड़कों के साथ में, मतलब थे तो उसके भाई भाई होंगे, कजिन वजिन होंगे, उनके साथ में वो 2-4 लड़के लड़कियों को नाचते हुए सोशल मीडिया फेसबुक पे उन्होंने देख लिया। क्या कह रहे, फेसबुक पे वो फोटो डली थी, पोस्ट डली थी। बस मुझे इमीडिएट फोन आया, आपने उनके घर में बात तो नहीं की? मैंने कहा नहीं साहब अभी तो नहीं करा हूं। नहीं साहब हाथ जोड़ के क्षमा, आप करना भी मत, आप करना भी नहीं, क्योंकि हमको जो अपने घर के हिसाब से बहू चाहिए थी वो ये नहीं है। इतने से निर्णय हो गया, बस इतने से। क्या कह रहे हैं? अब आज भी अगर वो परिवार हमसे कहे कि आप संबंध देखना, बताना, अपनी बच्ची के लिए करना है, कैसे बता दें और किससे कह दें, आप समझ सकते हो? क्योंकि गृहस्थ भूमिका में तो लोग इतनी बात हमसे कदाचित कह लेते हैं, कोई ब्रह्मचारी होगा तो उससे तो ये बात भी नहीं की जाएगी ना। हा? मैं इसलिए ये पॉइंट छेड़ा है कि ब्रह्मचारी से इसलिए नहीं कही जाएगी कि ब्रह्मचारी जिसने स्वादारा संतोष व्रत को भी ना जानकर कि ये मेरे योग्य नहीं है और एकाकी जीवन बिताया, उसको ऐसे मुद्दों पे सलाह भी नहीं देना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुझे 1-2 जगह ऐसे सुनने मिले प्रसंग, वो दीदी है ना ब्रह्मचारी दीदी, उनने संबंध बताई थी हमको। क्या कह रहे हैं? उनने संबंध बताई थी। ये बहुत खतरनाक काम है, आचार्य कुंद स्वामी के सील की आज्ञा के विरुद्ध काम होता है। देखना, सुगंधित पदार्थों से शरीर का संस्कार करना। साहब 3 पॉइंट हुए हैं और मात्र 10-12 मिनट बचे हैं। हाँ ये पंडित जी चलने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत तो कोई नहीं है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जब तक अक्षरार्थ का भावार्थ विचार नहीं होगा तब तक कार्य कुछ नहीं होने वाला। ये सुनने का विषय नहीं है, ये समझकर सावधान होने के प्रकरण चलता है। सुगंधित पदार्थों से शरीर का संस्कार नहीं करना, क्योंकि सुगंधित पदार्थ भी विकार का जनक होता है, विकार जनक होते हैं। आप कहीं मत देखना, अगर आपने कोई सेंट की एडवर्टाइजमेंट या कुछ टीवी पॉम्पलेट पे भी एड बनी हुई देखी होगी तो उसमें विकार की झलक दिखाई जाती है। इसकी गंध से कोई व्यक्ति प्रभावित होता हुआ दिखाया जाता है। देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? इसकी गंध मात्र से। और आपको पता है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा है ये सेंट वगैरह कैसे बनते हैं? सेंट नहीं, इत्र,
इत्र शब्द का प्रयोग किया सदा सुखदास जी ने। कत्तार खानों की स्थिति बताई वहां पे। अत्तार खाने मतलब जहां इत्र बनता है। एक बूंद इत्र में अनंत जीवों के घात जितना दोष बताया है। हाँ, एक तो हिंसा पोषक, दूसरा सील विरुद्धक। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने इसको निषिद्ध में डाला। सुगंधित पदार्थों से शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिए। उसमें आप ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सोच सकते हो, देख सकते हो, और नहीं तो आपको इसकी जानकारियां चाहिए हो तो बहुत उपलब्ध है। एक पेटा करके कंपनी है। पेटा मतलब एक रिसर्च एजेंसी है, पूना में उसका हेड ऑफिस है। उसमें बहुत सारे शाकाहार प्रेमी और अहिंसा प्रेमी लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेश सबके। मैं भी उसका मेंबर हूँ। मेरे पास हर महीने उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आती है, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में आप ऐसी ऐसी चीजें आप देखेंगे जिसकी आपकी कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर ये सेंट जो निकाला जाता है ना, उन जीवों के साथ जो यातना की पराकाष्ठा की जाती है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये बूचड़ खानों का रक्त इतना सारा इकट्ठा होता है, इसका क्या प्रयोग होगा? इसको नालियों में नहीं बहा सकते हैं, इसको पूरा ड्राई किया जाता है। इसके साथ वैक्सीन और क्या कहते हैं ये पेट्रोलियम जेली मिलाई जाती है, और उस जेली के साथ ब्लड को सर्कुलेशंस करते हुए और उससे ये लिपस्टिक और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तैयार की जाती है। आप देख नहीं सकते इसके वीडियो, अगर आप कभी कहो ना तो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके वीडियो का कलेक्शंस भी है हमारे पास। हाँ, पर आप विचार करना, यहाँ पे तो कह रहे हैं संस्कार, इस सब सुगंधित पदार्थ, कॉस्मेटिक पदार्थ, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं शरीर संस्कार में प्रयोग होने वाली सामग्रियां, ये हिंसा पोषक भी हैं और सील विरुद्ध भी है। अगला, कोमल सैया, आसन आदि पर सोना और बैठना, ये भी सील का दूषण है। क्या कहा? कोमल सैया या आसन आदि पर बैठना, इसको सील दोष में लिखा है। बात किसकी चल रही है, ध्यान रखना। दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखी है। आचार्य कुंद स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ। ये अष्टपाहुड़ मतलब है संविधान है, ये मुनि धर्म का संविधान है, लेकिन इसमें एक देश गृहस्थ पे भी लागू हो रहा है। उपदेश मुनि को दिया जा रहा है, परंतु समझना गृहस्थ को भी है। हाँ, आपको पता है, हम जो अपने घर के डनलप के गद्दों पे सोते हैं और हमको ऐसा लगता है कि रिलैक्स फील होगा, आप उसमें 10 घंटे भी सो के देखना, आपको कभी भी थकान कम नहीं होती। और दिगंबर मुनिराज भूमि पर लेटते हैं और अंतर्मुख थोड़ा थोड़ा आराम किया, एक करवट आराम किया, और उसकी उनकी पूरी थकान निकल जाती है, और उसके साथ साथ वो अपनी आत्म आराधना और ध्यान आराधना में लग जाते हैं। क्या क्या एयर कंडीशन में सोना, एसी चला के सोते ना अपन, एसी चलाने में शारीरिक थकान भयंकर है, और इस कोरोना काल में तो गलती से एसी चलाना ही मत। मुझे कुछ ऐसे प्रसंग याद आते हैं जो किसी लोगों ने, बाहर की समाज के किसी लोगों ने साझा किए थे। हो सकता वो लोग आज भी यहाँ बैठे भी हों, और उन्होंने वो बात कही थी, मुझे बताई थी कि बोले साहब, हमारे बच्चों को क्यों धर्म के प्रति रुचि नहीं है, वो विद्वानों के नाम से चिढ़ते हैं। उन्होंने एक शब्द बोला मुझे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बोले क्यों कि विद्वान के नाम से चिढ़ते। बोले क्यों कि बोले एक बार हमारे यहाँ हमने विद्वान ठहराने की व्यवस्था की, तो हुआ क्या कि वो बात ये आई कि कमरा कौन सा देना। तो बोले जो कमरा हमने दिया था वो कमरे में सिर्फ पंखा था। वो बोले भाई मैं बिना एसी के तो मेरा टाइम नहीं रह सकता। तो हमने अपने बेटे का कमरा जो नया बना था उसमें एसी लगा था, उसमें उनको ठहरा दिया। बस वो दिन और आज का दिन है, उसने कसम खा ली मुझे किसी के पास में ना बैठना है ना किसी की सुनना है। क्यों कि तुम ब्रह्मचर्य की बात कहो, शील की मर्यादा कहो और सारा उपदेश कहो, और आप स्वयं एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय की आसक्ति के बल पर 10 धर्मों की आराधना पे समझौता कर लो, आपका उपदेश प्रभावी नहीं हो सकता।
आवाज पहुंचती है? आती? ठीक है। हाँ, तो एक तो ये है कि हम उस पे कोई शुष्क तृण आदि वाली चीज पे बैठे, और एक होती है कोमल सैया पे बैठे। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से समझना आप। बनारसी दास जी ने सप्तव्यसन की चर्चा में एक लाइन डाली है, देह की मगनताई यही मास भकेबो। क्या लाइन डाली? देह की मगनताई यही मास भकेबो। यदि हम स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति का विषय लेकर कहीं पे भी बैठे हैं तो मांस भक्षण का दोष लगता है। किसका लगता है? मांस भक्षण का। आप समझ लेना, जितनी बार भी दर्पण को देख करके हमको ऐसा लगता है कि अब मैं ठीक हूं, अब मेरे बाल ठीक हैं, अब मेरा चेहरा ठीक दिख रहा है, तो भले आप कुल्ला करके मंदिर जाने वाले थे और आपने मुंह शुद्धि तो कर ली थी, लेकिन दर्पण देखते ही मांस भक्षण का पाप लग चुका है। और बोलूं, ये जो वर्तमान में जो सेल्फी लेने वाली प्रवृत्ति आई है ना, सेल्फी है, ये भी इस जीव के मांस भक्षण के पाप की धारावाहिता है, सेल्फी लेने की प्रवृत्ति। किसी किसी को ऐसा लगता होगा, गृहस्थ की भूमिका में इतना सख्त निर्देश पालन करेंगे तो फिर हम गृहस्थ रहेंगे कैसे, फिर तो हमारे को जंगल ही में चले जाना चाहिए। तो हम यही तो कह रहे हैं, इसका अभ्यास करोगे तभी तो भावनाएं फलीभूत होंगी, नहीं तो हम तो पूरा जीवन गृहस्थी में काटने के लिए बैठे हैं। और गजब की बात है कि गृहस्थी में काटने बैठे हैं नहीं, हम असंयम के रूप में जीना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है, बड़े पंडित जी साहब का कोटेशन है। असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है, ये कहाँ जाके टकराएगी और कितनों को मारेगी किसी का ठिकाना नहीं है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, जिसके दुश्शील है, जिसके अब्रह्म है, उसका जीवन स्वयं के लिए तो खतरनाक है ही, और दूसरों के लिए भी बहुत खतरनाक है, दूसरों के परिणाम बिगाड़ने का निमित्त बनने वाला। क्या कह रहे हैं? इसमें बहुत वर्णन है, बहुत बहुत जिनवाणी में बहुत उल्लेखित हुआ है। उसमें ऐसी सारी चर्चाएं लिखी हुई हैं, जिस स्त्री जिस जिस कहना चाहिए चटाई पर स्त्री बैठी हूं, स्त्रियों का समूह बैठा हो, उस चटाई के दूसरे छोर पर पुरुष ना बैठे। हाँ, आप बोलो तो ये पॉइंट अपन चार पांच पॉइंट है तो 2 मिनट में वैसे भी पढ़ के छोड़ सकते थे, और ऐसा भी तरीका था कि हम इस पे भली प्रकार से विचार करके कुछ अपने जीवन के लिए लक्ष्य तय करें, आचार्य कुंद स्वामी की जो आज्ञा है उसको समझने की कोशिश करें, और ये चीज हमारे एक गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श भी बनेगी और आगे की पीढ़ी के लिए मोक्ष मार्ग के संरक्षक के रूप में उनकी पहचान बनेगी। इसलिए आज तो बात को विराम लेते हैं, नेटवर्क भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। कल क्षमावाणी का दिन है, प्रातः काल तो कार्यक्रम आपको प्रेषित कर दिया है। सुबह 7 बजे से 8:20 तक पूजन है क्षमावाणी पर्व की, और उसके बाद 8:20 से 9:30 बजे तक आप और हम सभी मिलकर क्षमावाणी पर्व पर विशेष चर्चा, और जो बच्चों के वीडियोस आए हैं और भी जो उसमें लोगों के विचार हैं उन सभी के साथ जुड़ेंगे। ऐसा कल प्रातः का कार्यक्रम अपना रहेगा जी। आइए हम आज की जिनेंद्र भक्ति स्तुति के लिए मैंने जिन्हें कहा था, कुछ कह रहे हैं आप विनायका जी कैसे? हाँ बोलिए साहब। ये बच्चे 7-8-10 साल वाले बच्चों का चलेगा क्या वीडियो? आप भेज दीजिएगा। मेरे को और भी 1-2 लोगों के फोन आए थे। अभी हम कल तो जितना समय होगा उस हिसाब से छोटे बच्चों का पहले दिखाएंगे। हाँ, मैं छोटे बच्चों का ही बोला था, पर वो बच्चे थोड़े ज्यादा पीछे लग गए, बड़े बच्चे भी। हाँ, लग जाने दीजिए, अच्छा है, कम से कम इसी काम में लगे तो बुराई नहीं है, लगने दें। अपने को तो लगाना ही है कुल मिलाकर के, तो लगे तो अच्छी बात। लेकिन अभी पहले अपन छोटे बच्चों का कल प्रारंभ करेंगे, और अभी अपना साथ है तो जब तक है तो उसमें अपन अपना बड़े बच्चों का भी कहीं ना कहीं प्रसंग बना करके और उनका भी उपयोग करेंगे। आइए अभी हम अपनी जो आज की भक्ति है जिनेंद्र भक्ति, उसके लिए मैंने 2-3 नाम सुबह पुकारे थे, उनमें से जो प्रथमता उपस्थित हो अपन उनका लाभ ले लें। एक तो हमारे पहला नाम हमने कहा था श्रीमती अनीता जी, शिवाजी पार्क दिल्ली। अनीता जी शिवाजी पार्क दिल्ली, हाथ उठाइए।
हाँ जी, हाँ दिख गया जी। आपका माइक अनम्यूट करेंगे। हाँ, हो गया आपका माइक। आपका वहां से स्पीकर ऑफ करिए, स्पीकर। 2 मोबाइल चालू हैं अनीता जी, आपके 2 मोबाइल चालू हैं, तो एक को बंद कर लीजिए, एक का स्पीकर पर ऑफ करिए तो आवाज क्लियर आएगी। हाँ, प्रारंभ करेंगे। हाँ आप बोलिए, आने आपकी आवाज आ रही है, प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा, हाँ जी जी बिल्कुल, प्रारंभ करिए। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलना चालू करिए, प्रारंभ करिए। हाँ आप सभी को हमारा जय जिनेन्द्र। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन गोरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन चेतन गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला पड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, कुटुंब कबीला पड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा। सच्चे सुखों का ये है ठिकाना, सच्चे सुखों का ये है ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, बनता क्यों दीवाना रे, बाहर सुख को खोज रहा है, बनता क्यों दीवाना रे। आत्म ही सुख धाम है प्यारे, इसको भूल न जाना रे, आत्म ही सुख धाम है प्यारे, इसको भूल न जाना रे। सारे सुखों का है ये खजाना, सारे सुखों का है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। जय जय। बहुत ही सुंदर। हमारे अनीता बहन जो कि शिवाजी पार्क से थी, उनके द्वारा एक सुंदर भक्ति ली गई। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। यदि आपको सभी को भक्ति भी अच्छी लगी हो और थोड़ी सी निराकुलता हो, तो मेरी अपेक्षा है कि हम 1-2 भक्ति का लाभ और लेते हैं। आइए आस्था जी जैन बत्रा, आस्था बत्रा जैन छिंदवाड़ा, आपका माइक अनम्यूट करिए। और जिन लोगों ने वीडियो भेजे ध्यान दीजिएगा, उनको कल बच्चों का अपन सुबह दिखाएंगे, और बाद में भी मैं उसका एक चैनल बनाया गया है, उस चैनल में सारे बच्चों की वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप उसमें देखिए। किसी का, आपका माइक किसी का चालू है अभी, जो अनीता बहन जिन्होंने लिया था वो अपना माइक अनम्यूट करें, म्यूट कर लें, सॉरी। हाँ आप प्रारंभ करिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्यों न ध्यान लगाए वीर से बावरिया, जाना देश पराए झमेला 2 दिन का। क्यों न ध्यान लगाए वीर से बावरिया,
जाना देश पराए झमेला 2 दिन का। जीवन तेरा है एक सपना, जीवन तेरा है एक सपना, इस दुनिया में कोई ना अपना, इस दुनिया में कोई ना अपना। हंस अकेला जाए रे पंछी बावरिया, क्यों न ध्यान लगाए वीर से बावरिया। माता बहना चाची ताई, माता बहना चाची ताई, पिता पुत्र और भाई जमाई, पिता पुत्र और भाई जमाई। मतलब से प्रीति लगाए रे पंछी बावरिया, जाना देश पराए झमेला 2 दिन का। जिस तन को तू रोज सजाए, जिस तन को तू रोज सजाए, आखिर मिट्टी में मिल जाए, आखिर मिट्टी में मिल जाए। फिर पीछे पछताए रे पंछी बावरिया, जाना देश पराए झमेला 2 दिन का, झमेला 2 दिन का। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर भजन अभी श्रीमती आस्था बत्रा जैन छिंदवाड़ा के द्वारा लिया गया, और एक सुंदर भजन के माध्यम से संसार स्वरूप का चित्रण अभी उन्होंने अपनी पंक्तियों के द्वारा दर्शाया। ये संसार का स्वरूप कैसा है, जो ये संग है, परिजन है, परिवार है, ये सब कौन है? कि ये सब ठगों की टोली। कौन है? ठगों की टोली। यद्यपि गुरुदेव श्री इसकी व्याख्या में भी एक जगह ऐसा मैंने पढ़ा, गुरुदेव श्री ने ऐसा बोला, इनको ठगों की टोली भी कहना गलत है। बोले क्यों? ये अनेक जगह जिनवाणी में उल्लेख है कि ठगों की टोली है, और बोले इसलिए कहना है कि ये परद्रव्य है, तू परद्रव्य से ये रिश्ता भी क्यों जोड़ता है कि ये ठग हैं, ये मुझे ठगेंगे, तू रिश्ता जोड़ेगा तो ठगाएगा ना, तो इनको परद्रव्य ही जानना, परद्रव्य मान, तो ऐसा रिश्ता भी क्यों जोड़ना इनसे। यानी इस तरह से गुरुदेव श्री ने ये अपना जो शरीर संबंध के साथ संयोग बना है घर परिजनों का, उसके साथ भेद ज्ञान करने की प्रेरणा दी है। आइए, इस तरह से अभी हमने 2 भक्तियों का लाभ प्राप्त किया। यदि जिनवाणी स्तुति की कुछ पंक्तियां कोई लेना चाहे तो हम उसको आमंत्रित कर सकते हैं। जिनवाणी स्तुति, भजन नहीं। भजन अभी 2 हो गए हैं, फिर आगे अगली कक्षा में अपन आगे का भजन लेंगे। कोई जिनवाणी स्तुति लेने में इच्छुक हो, और यदि नाम प्रेषित हुए होंगे तो और ही अच्छा है, और नहीं हो तो फिर कोई भी हम किसी को भी बोल सकते हैं। हाँ, हमारे सतीश जी लेंगे, बेलोकर जी, सतीश जी बेलोकर जी, सतीश बेलोकर जी लेंगे। आपका माइक अनम्यूट करिए सतीश जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक ऑन है? कुछ तकनीकी रीजन लग रहा है, आप देखेंगे। चलिए, हम और किसी और को भी आमंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि समय मर्यादा के हिसाब से। देखिए, एक बार और देखिए ट्राई करके। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद आपका जो ईयरफोन कनेक्टिविटी है वो कुछ दिक्कत कर रहा है। कोई बात नहीं, अपन अगले अवसर पे पुनः आपको स्मरण करेंगे। आइए, मैं पुनः देखता हूँ। हाथ उठाइए, ये कोई छोटे बच्चों में से प्रयास करें तो और ही अच्छी बात है। चलिए, एक माता जी ने और हाथ उठाया, उर्मिला जी के नाम से हैं, मैं उनका माइक अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, हाँ करिए जी। माता जी प्रारंभ करें जिनवाणी स्तुति। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनवाणी अमृत रसाल, रसिया और सुनवा,
आवो रे सुनवा जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आवो रे सुनवा छे द्रव्यों का ज्ञान करावे छे द्रव्यों का ज्ञान करावे नव तत्वों से भिन्न बतावे आत्म प्रभु है महा नरसिया भोरे सुनवा आत्म प्रभु है महा नरसिया भोरे सुनवा जिनवाणी अमृत रसाल रसिया भोरे सुनवा मिथ्यात्म का नाश करावे मिथ्यात्म का नाश करावे निज आत्म से प्रीति लगावे निज आत्म से प्रीति लगावे आत्म का आनंद महा नरसिया भोरे सुनवा आत्म का आनंद महा नरसिया भोरे सुनवा जिनवाणी अमृत रसा रसिया भोरे सुनवा अनेकांतमय धर्म बतावे अनेकांतमय धर्म बतावे शादवाद से ली अपनावे शादवाद से ली अपनावे जिनवाणी सुख का रसिया भोरे सुनवा जिनवाणी अमृत रसाल रसिया भोरे सुनवा जो जिनवाणी सुन हरसावे जो जिनवाणी सुन हरसावे निश्चय ही वह भव्य कहावे स्वाध्याय तप है महा नरसिया भोरे सुनवा स्वाध्याय तप है महा नरसिया भोरे सुनवा जिनवाणी अमृत रसाल रसिया भोरे सुनवा भोरे सुनवा जिनवाणी अमृत रसाल रसिया भोरे सुनवा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर कंठ के द्वारा आदरणीय दादी ने बहुत ही अच्छा, एक हमारी सबकी प्रिय भी है ये भक्ति तो हमारी सुनी हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छा कंठ है आपका। मतलब हम कहें कि आज की नई पीढ़ी के गायकों को यदि हम लेके आए तो वो पानी भरे इनके सामने। इतना अच्छा कंठ से उन्होंने गाया और धारावाही गाया और मर्यादित जिसको हम कह सकते हैं एक भक्ति, ये प्रेरणा होती है। देखो, एक उपदेश की भी प्रेरणा होती है जो कि वचनों से होती है और एक जीवन से भी होती है। और निश्चित ही ऐसे लोगों का साथ मिलता है तो हमें उन अनुभवी लोगों के साथ में आनंद भी आता है। तो सुंदर भक्ति के लिए आदरणीय दादी जी के लिए हम आभार मानते हैं। आइए अपन सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ करके और काय उत्सर्ग करेंगे। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का
पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए, जिनवाणी स्तुति के पाठ हो चुका था, हम सभी 3 बार विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पढ़ते हुए काय उत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। इस तरह से अभी हम सभी ने सील धर्म के जो दर्शन पौड़ के आधार पर कुछ 10 पॉइंट थे, उसमें से 4-5 पॉइंट तक की चर्चा आज की है। शेष चर्चा कल रात्रि की क्लास में अपन करेंगे और उस विषय को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और जिन लोगों ने वीडियो अपने बच्चों के प्रेषित किए, लगभग मेरे पास शायद 14-15 वीडियो तो आ चुके थे। अभी मैं और एक नज़र देख लूँगा, तो कल प्रातः काल में जितने संभव होंगे वो सभी दिखाएंगे, नहीं तो कल रात्रि में भी कुछ समय सेट करके हम वो दिखाएंगे। और एक चैनल बच्चों के लिए, एक छोटा सा चैनल भी शाश्वत ने बनाया था, तो वो चैनल को ही हम पूरा बच्चों पे ही डिवोट कर देते हैं, ताकि वह जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े उम्र के, इनकी जो भी प्रतिभाएं हैं वो सारा डाटा उस चैनल पे अपलोड कर दें, ताकि जिनको जहाँ पे उपयोग करना है वह उसका उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। तो उसकी जानकारी हम कल आपको प्रेषित कर देंगे। कल प्रातः काल हम सभी क्षमा धर्म की मंगलमय आराधना के लिए पुनः जुड़ेंगे। क्षमा आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है और वह स्वभाव मेरे आत्मद्रव्य में पड़ा हुआ है। मैं उस स्वभाव की आराधना करते हुए सब जीवों के प्रति क्षमा भाव अंगीकार करूं, इसी भावना से हम सभी विराम लेते हैं। कल प्रातः पूजन के समय पुनः हम सभी मिलते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जो लोग अभी हैं वो एक बात जरूर सुन लें। आप जो वीडियो जिन्होंने प्रेषित किया था, वो उसके साथ में बच्चे के नाम, पिता का नाम और नगर, ये अवश्य प्रेषित कर दीजिएगा। बच्चे का नाम, ताकि चैनल पे अपलोड हो तो वो डिटेल उधर पर भी अपलोडिंग साथ में हो जाएगी, तो वो आप जरूर भेज दीजिएगा। बच्चे का नाम, पिता का नाम और नगर का नाम, ये अवश्य प्रेषित कर दीजिएगा।